हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज डिस्कस करेंगे कि बर्जर जो पेंट है, इस पेंट का नेक्स्ट फ्यूचर में क्या होने वाला है। आप अगर लॉन्ग टर्म में कुछ सोच रहे हो तो आज का जो वीडियो होगा, इसके टोटल जो बर्जर पेंट का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि बर्जर पेंट में बहुत ज़्यादा इंक्वायरी आ रहा है, जिसमें सभी ने एक ही चीज़ किया है कि बर्जर पेंट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना ठीक होगा कि नहीं। बर्जर पेन अभी 800 के आसपास चल रहा है। आप देख पा रहे हो कि लास्ट जो आज का जो क्लोजिंग हुआ है, क्लोजिंग नियर अबाउट 800 के आसपास। एंड यू कैन सी कि ये मंथली चार्ट है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 2012-13 के आसपास इसका जो प्राइस था वो 50-60 के आसपास था। एंड अभी 2021 है, जिसमें अभी प्राइस चल रहा है 800 के आसपास। ये एक कलकत्ता बेस्ड कंपनी है। इस कंपनी का हम लोग जो डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर के लिए, जो लोग अभी भी सोच रहे हो कि बर्जर पेंट में इन्वेस्ट करना ठीक होगा कि नहीं, उस लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि वीडियो पूरा अंत तक देखो। थोड़ा बहुत आप लोगों को भी जानना चाहिए कि क्यों आप बर्जर पेंट इन्वेस्ट करोगे और अवॉइड करोगे एट दिस पोर्शन और इन फ्यूचर। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर टाइम हम लोग जो डिस्कस करते हैं उसमें टेक्निकल रहता है। टेक्निकली हम लोग डिस्कस करते हैं, टेक्निकली बोल देते हैं कि स्टॉक कितना मूव करेगा नहीं करेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट आज जो होगा इसमें फंडामेंटल एंड टेक्निकल बोथ होगा। एंड आने वाले दिनों में बहुत स्टॉक क्वेरीज आ गया है, जिसमें मैं इंडिविजुअली वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मेरा पर्सनल व्यू, जिसमें टेक्निकल एंड फंडामेंटल बोथ रहेगा। तो सबसे इजी प्रोसेस कहाँ से आप लोग टेक्निकल एंड फंडामेंटल चूज़ करोगे, ये moneycontrol.com है, जो आप जान सकते हो कि ये एक फ्री साइट है। बहुत सारे साइट है जिसमें आप लोग इसका फंडामेंटल एंड टेक्निकल बोथ रिपोर्ट देख पाओगे। मगर हम जो moneycontrol.com है, ज़्यादा आप लोगों को प्रेफर करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि इसमें जो ओवरव्यू देता है वो सिंपलिसिटी रहता है। इसके बाद भी स्क्रीनर है एंड बहुत सारे investing.com है, बहुत सारे वेबसाइट है, जिसमें आप लोगों के साथ शायद जो प्लॉट दिखाएगा, जो ओवरव्यू दिखाएगा, उसमें शायद आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे कि क्या रिपोर्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पर सर्चिंग बार में मैं भी जस्ट करने से आपको बर्जर पेंट आ जाएगा एंड सिलेक्ट करिए, आपके पास पूरा ओवरव्यू डिटेल्स आ गया है। ये वीडियो थोड़ा लंबी होने वाला है, मगर पूरा डिटेल मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिसमें आप लोग भी एक स्टॉक को शायद एक बेहतरीन प्लेस से समझ पाए कि हाँ, कोई स्टॉक आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। एक कोई कॉम्प्लिकेटेड वीडियो नहीं, बहुत इजी है, इसको आप थोड़ा बहुत देखना चाहिए। मगर इसके बाद भी थोड़ा बहुत इनर डिटेल्स में डेप्थ रिसर्च करता हूँ, उसमें फंडामेंटल कुछ चीज़ है जिसको हम लोग यहाँ पर नहीं ढूंढ पाएंगे। उसके बारे में भी मैं बाद में दिखाऊंगा कि एक स्टॉक को रिकमेंड करने से पहले में हम लोग कितना जांच लेते हैं। तो ये NSE का आप प्राइस देख रहे हो, BSE का प्राइस, ये फ्यूचर का प्राइस एंड ऑप्शन का जितने सारे है उसका प्राइस। ये प्राइस है, इसमें कुछ जजमेंट करने का नहीं है। नीचे जो पोर्शन है इसमें थोड़ा बहुत आपको एक ब्रीफ देगा, एक ग्लिम्स देगा, जिसमें रिसेंट जो पर्पस है, ये एक ऑटो आप बोल सकते हो इंडिकेशन है, जिसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि एक ग्लिम्स मिल जाएगा कि नेक्स्ट काफ़ी दिनों में ये स्टॉक क्या होने। एक नेगेटिव दिखा रहा है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसमें से हम लोग कौन सा चीज़ देखेंगे? दो तीन चीज़ हम लोगों को दिखना चाहिए ऑब्वियसली। ये जो डाटा है, इस डाटा आज का डाटा है, मैंने आज 806 रुपये में ओपन हुआ है, क्लोज हुआ है। प्रीवियस क्लोज था ये अपर यूसी लिमिट, मतलब अपर सर्किट लिमिट, लोअर सर्किट लिमिट, एंड आज का वॉल्यूम कितना है। ये
व्यू अप है, मार्केट कैपिटल है। हम लोगों को कौन सा देखना चाहिए? हम लोगों को देखना चाहिए ये चीज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि मार्केट कैपिटल कितना है। मैं हर बार हर वीडियो में रिकमेंड करता हूँ, जब भी कोई स्टॉक को रिकमेंड करता हूँ तब मैं स्पेशली बोल देता हूँ कि जो स्टॉक आप ले रहे हो, जो स्टॉक आप इन फ्यूचर के लिए नेक्स्ट 2 ईयर्स 3 ईयर्स 10 ईयर्स 15 ईयर्स के लिए दे रहे हो, उसका मार्केट कैपिटल देखना बहुत ज़रूरी है। एंड ये फास्ट प्रायोरिटी है। आप मार्केट कैपिटल फंडामेंटली कि देखने से पहले मार्केट कैपिटल देखिए। मैं ज़्यादा तक ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ कि 1000 करोड़ मार्केट कैपिटल के नीचे कोई स्टॉक ना चूज़ करे फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए रहे हो तो अलग बात है, मगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हो तो 1000 करोड़ के नीचे के जो उस मार्केट कैपिटल स्टॉक है उसको थोड़ा अवॉइड करिए। ये स्टॉक है 77,533 करोड़, दैट्स मीन्स ए बिग फिगर। ये हम लोगों को देखना चाहिए इस फिगर मैच करता है कि नहीं। इसके बाद जो इधर का जो है इसका कोई बेसिक चीज़ आप लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये जो चीज़ है ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इसको थोड़ा अवॉइड करिए। टेक्निकल अभी नहीं देखना है, टेक्निकल मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा अलग एक प्लेटफॉर्म से, जहाँ पर ये सेमी प्लेटफॉर्म है। ये ट्रेडर व्यू है, मैं ट्रेडर व्यू से दिखाऊंगा, मगर अलग पेज से मैं दिखाऊंगा। इसके बाद में इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब थोड़ा नीचे देखना है कि ये स्टॉक का पूरा डिटेल्स क्या है। एक तो प्राइस में जो आप देख पा रहे हो, इसमें आप देख पा रहे हो कि बुलिश मूवमेंट है। इसका जो थोड़ा रिकमेंडेशन दिया है ये 69.84% अवे फ्रॉम 52 वीक्स लो एंड 5.28% अवे फ्रॉम 52 वीक्स हाई। इसका जो लाइफ टाइम हाई है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। ये लाइफ टाइम हाई है 827 के आसपास इनका, एंड जो लो है वो है 441 रुपीज़ के आसपास। बर्जर पेन में जो आउटफॉर्मर है निफ्टी वर्सेस बर्जर पेन में, वो नियर अबाउट 1 मंथ में, दैट मीन्स लास्ट मंथ में वो 6.4% आप हुआ है। ये एक पॉजिटिव नोट है। नेक्स्ट बहुत एक चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़, जित लास्ट 3 इयर्स का जो CAGR ग्रोथ है, इसका रिपोर्ट क्या है। CAGR ग्रोथ ये क्या चीज़ है, इसको अगर सर्च करेंगे तो आप देख पाओगे कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, जिसमें आप लोगों को लास्ट 3 इयर्स का रेवेन्यू पता चल जाएगा कि कितना % इम्प्रूवमेंट हुआ है, नेट प्रॉफिट पता चल जाएगा कि कितना % इम्प्रूवमेंट हुआ है, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना % इम्प्रूवमेंट, वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। इसमें आप लोगों को एक फिनेंशियल ग्लिम्स आ जाएगा कि स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है वो लास्ट 3 ईयर में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। उसके बाद इंडस्ट्री कंपैरिजन मैं नहीं देखूँगा, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। इसका जो आप देख पा रहे हो, इसका आप देख लीजिए, इसमें एक्चुअली 75% की थोड़ा नीचे प्रोमोटर्स होल्डिंग है। उसके बाद आप देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड कुछ % लास्ट क्वार्टर में, दैट मीन मार्च का एंड क्वार्टर में थोड़ा डिक्रीज़ किया है, जो 0.91 से 0.82 हुआ है। एंड म्यूचुअल फंड जो स्कीम है वो 59 से 25 चला है, दैट मीन्स म्यूचुअल फंड स्कीम भी नीचे गिरा है। एंड FII थोड़ा बहुत इसका जो होल्डिंग पैटर्न है वो थोड़ा बहुत डिक्रीज़ किया है, दैट मीन्स थोड़ा 0.25 के आसपास। एंड FII जो नंबर है, इन्वेस्टर्स जो नंबर है, उसका भी थोड़ा बहुत डिक्रीज हुआ है, इसीलिए FII इन्वेस्टमेंट में थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट हुआ है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट थोड़ा बड़ा है, जो 15.22 से 15.25 आया है मार्च के एंड में। एक क्वार्टर एंडिंग रिपोर्ट है जिसमें आप लोगों को लास्ट 3 मंथ्स का थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया आ जाएगा। इसके बाद हम अगर थोड़ा टेक्निकली देखें तो इस टेक्निकल में जो ऑटो सिस्टम है उसमें थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट दिखा है। ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट में आप लोगों को इंटरडे और नेक्स्ट 5 to 7 डेज़ का थोड़ा बहुत ग्लिम्स और आइडिया मिल जाएगा। ये ऑटो जनरेट होता है, मैनुअल कुछ कैलकुलेशन नहीं है, तो अवॉइड दिस। अब आते हैं वॉल्यूम में। प्राइस परफॉर्मेंस में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, वॉल्यूम एनालिसिस में थोड़ा बहुत देखना चाहिए, मगर ये जो वॉल्यूम एनालिसिस है ये लास्ट 1 मंथ का डाटा है।
लास्ट 1 मंथ एंड 1 वीक का ही अगर डाटा अगर मान के चले तो लास्ट वीक में इसका जो वॉल्यूम हुआ था वो 24 लैक्स में, जिसमें डिलीवरी हुआ था नियर अबाउट 5 लैक्स, दैट मीन 20%। और एक मंथ में मतलब लास्ट मंथ में जो वॉल्यूम था वो था 16 लाख्स के करीब एंड डिलीवरी था 3 लैक्स, दैट मीन्स नियर अबाउट 18% के आसपास इसका वॉल्यूम डिलीवरेबल वॉल्यूम जनरेट हुआ है। दैट्स मीन कि आपको पता चल गया है कि स्टॉक का जो वॉल्यूम है वो बहुत अच्छा वॉल्यूम जा रहा है। आप 16 लैक्स के आसपास मंथली जो NSE BSE वॉल्यूम है वो बहुत अच्छा है एंड आपका जो कंबाइंड डिलीवरी जो वॉल्यूम है वो 3 लैक्स, वो भी बहुत अच्छा है एज पर स्टॉक का जो प्राइस है उसके ऊपर बेस करके। इसमें से हम लोग ओवरव्यू, इसके नीचे एक्चुअली ऐसे कुछ नहीं है, डील कौन सा कंपनी कितने में का कौन सा डील किया है, ब्लॉक डील कहा था एंड कौन सा इनसाइडर ट्रांजैक्शन हुआ है उसका डिटेल्स है एंड इसका कुछ कॉर्पोरेट एक्शन एंड नीचे आप थोड़ा फिनेंशियल डाटा दे पाओगे जिसमें ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर आपका प्रॉफिट ग्रोथ एट्सेट्रा आप देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट का हुआ है, कैश फ्लो क्या है, इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, सब कुछ यहाँ पर डिटेलिंग दिया हुआ है। आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत देखना चाहिए कि ये देख लीजिए, मैं बोल रहा था कि कलकत्ता का इसका रजिस्टर्ड ऑफिस रजिस्ट्रार जो है वो कलकत्ता का एड्रेस पे ही है। इनका मैनेजिंग डायरेक्टर अभिजीत राय है। तो हम लोग को अभी इसमें क्या एक्चुअली देखना है एंड क्या हम लोग समझ पाए, तो ये जो स्टॉक है ये स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। एक चीज़ जो आपको यह से नहीं पता चलेगा मगर थोड़ा नेट से अगर आप छानबीन के देखोगे तो ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट पेंट कंपनी है एशियन पेंट के बाद में, मतलब एशियन पेंट फास्ट में आते हैं उसके बाद आता है इस बर्जर पेंट एंड इसके नियर अबाउट 20 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में, जिसका डेली बेसिस जो कैपेसिटी है वो 6.1 लाख मैट्रिक टन, दैट्स ए गुड एंड ह्यूज नंबर। सेकेंड थिंग जो मुझे वेरी इंटरेस्टिंगली लगा, मैं यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा तब भी आप थोड़ा ध्यान से सुन लो। इसका जो FI होल्डिंग जो मेन प्रोमोटर्स है जो 75% इसका जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है उसमें से इसका यूके पेंट्स बोल के एक कंपनी है जो 50% स्टॉक होल्ड कर रहा है। अगर आप यूके पेंट्स का बैकग्राउंड देखोगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्टली इसका जो FI होल्डिंग पैटर्न है जो नियर अबाउट 11% FI होल्डिंग, अब अगर याद नहीं आया मैं दिखा देता हूँ। इसका FI होल्डिंग देखिए 11% के आसपास है। इसमें से 4% जो होल्डिंग है ये नालंदा एक फंड है, उस फंड में 4% वो खुद का इन्वेस्ट कर चुका है। इस नालंदा जो FIs है इसको अगर आप ट्रैक करके देखो, ये थोड़ा मैं इंटरनली एक डिटेल्स देख के आपको बता रहा हूँ, इसमें शायद इसमें कहाँ पर भी ये चीज़ आपको नहीं पता लगेगा। ये जो कंपनी है ये बहुत बड़ा कंपनी है एंड ये बिग पोर्टफोलियो मेंटेन करता है एंड बहुत अच्छा स्टॉक ये होल्ड कर रहा है। उसमें से बर्जर पेंट एक स्टॉक है। तो जितने सारे स्टॉक होल्डिंग है उसमें से बर्जर पेंट होल्ड कर रखा है ऑलरेडी एंड ये काफ़ी दिनों से ये होल्ड कर रहा है। ये एक पॉजिटिव साइन है फंडामेंटली। और एक चीज़ जो आपको मैं यहाँ पर वो रिपोर्ट नहीं दिखाया, इसका जो 2015 से टिल नाउ जो नेट प्रॉफिट फिगर है वो बहुत अच्छा है। अगर आप नेट प्रॉफिट का डिटेल्स मैं यहाँ पर दिखाऊँ एग्जैक्टली
ये जो प्रॉफिट स्टेटमेंट है ये आप देख सकते हो। ये एनुअली अगर मैं कर दूँ, अगर देखिए इसका जो प्रॉफिट है ये ग्रेजुअली एक स्टैंडर्ड पॉइंट में इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये देखिए 2017 में 463, 460, 490, 664 एंड 725 नेट प्रॉफिट ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट हुआ है। और एक चीज़ देखना चाहिए वेरी मच इंटरेस्टिंग, जो डिविडेंड है इसका जो डिविडेंड ये यहाँ पर डिटेल्स नहीं दिखा रहा है, मगर अगर आप थोड़ा बहुत डिटेल्स में आप देखोगे शायद यहाँ पर नहीं मिलेगा। मैं तब भी ये देखिए हर ईयर में आपको एक स्टैंडर्ड डिविडेंड मिलता है। इस डिविडेंड को अगर आप परसेंटेज में अगर मान के चलो तो 2015 में इसका 33% डिविडेंड था, 2016 में 32%, 2017 में 38%, 2018 में 40%, 2019 में 42% एंड 2020 में 31% इन लोग डिविडेंड दिया है। तो एक स्टॉक जब डिविडेंड देता है कॉन्टिन्यूस बेसिस, मेरे ख्याल से उसमें आपको एक लगातार इम्प्रूवमेंट देखना चाहिए, क्योंकि डिविडेंड कब देता है ये पहले जानना ज़रूरी है। क्योंकि जो कंपनी का प्रॉफिट होता है वो डिवाइडेड होता है उसका इन्वेस्टर के हिसाब से। एक रफली मैं बोल रहा हूँ, जो कंपनी को ग्रेजुअली प्रॉफिट जनरेट कर रहा है ग्लोबल मार्केट से, वही आपको डिविडेंड देगा। डिविडेंड डायरेक्टली कंपनी खुद का पैसा तो नहीं देगा लॉस करके, तो कंपनी दे रहा है मतलब कंपनी में कुछ बेनिफिट आ रहा है, यानी उसके ऊपर ही डिविडेंड दे रहा है। तो कंपनी का डिविडेंड स्कोर भी बहुत अच्छा है। तो एक चीज़ कंपनी का स्कोर अच्छा है, दूसरी बात कि कंपनी में जो नेट प्रॉफिट है वो कॉन्टीन्यूसली एक स्टैंडर्ड पोजीशन में बढ़ रहा है। थर्ड, कंपनी एक स्टैंडर्ड पोजीशन में है इंडिया पे एंड स्टैंडर्ड पोजीशन में है वर्ल्ड वाइड में। एंड फोर्थ, इसका जो एफआई होल्डिंग पैटर्न है एंड जो प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न है वो बहुत बढ़िया है। तो इस अगर मैं फंडामेंटली देखूँ तो ये स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। डिसीज़न यही होता है कि इस स्टॉक को आपको अगर लॉन्ग टर्म में आप सोच रहे हो तो इसको आप एक प्रायोरिटी बेसिस लिस्ट में रख सकते हो, मगर कब इस बर्जर प्रिंट को आप इन्वेस्ट करोगे इसके लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा टेक्निकली, जहाँ पर आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि या ये स्टॉक कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए एंड कहाँ पर आपको एक्यूमुलेट भी करना चाहिए। ये स्टॉक तभी रिकमेंड करूँगा जो वही एक्चुअली माने जो ट्रेडर और जो इन्वेस्टर इसको लेना चाहते हो, उस वीडियो देख रहे हो तो उसको ये मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि ये जो स्टॉक रिकमेंडेड आपको मैं कर रहा हूँ बट करूँगा जो भी है वो लॉन्ग टर्म के लिए, दैट मीन 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स आपको होल्डिंग पैटर्न में रखना पड़ेगा। एक स्टैंडर्ड आपको रिटर्न मान लेने के लिए, दैट मीन्स स्टैंडर्ड रिटर्न। ये आप बोलोगे कि स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, दैट मीन्स स्टैंडर्ड मतलब अगर 2012 साल में जो प्राइस 40 रुपया था आज 800 रुपीड है, दैट मीन्स 40 टाइम्स। तो ये एक स्टैंडर्ड रिटर्न होता है। मैं इतना नहीं बोलूँगा मगर 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स ये एक स्टैंडर्ड होता है। इसको आपको उस स्टैंडर्ड रिटर्न को घर में एक्चुअली प्रॉफिट घर में ले जाने के लिए आपको एक प्रॉपर स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम देना पड़ेगा। वो है मिनिमम 5 ईयर्स, मैक्स टू मैक्स 10-15 ईयर्स। ये टाइम बाउंड्रीज आपको देना ही पड़ेगा। 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर आप BGR इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मेरा पर्सनल ओपिनियन में आप इस टाइम थोड़ा होल्ड करिए। इस टाइम
आप मत इन्वेस्ट करिए एज पर टेक्निकल। इन्वेस्ट आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये टेक्निकली अभी इन्वेस्ट करने का टाइम नहीं है। कब टाइम होगा एंड कहाँ टाइम होगा? जो लोग इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि जो फंड आप टोटल फंड जो यूज कर रहे हो उसके 10% फंड आप इसमें यूज करिए। दैट मीन्स आप अगर 10,000 फंड एक वर्चुअली इन्वेस्ट करना चाहते हो कि 10,000 मेरे पास फंड है, तो 1,000 से 1,500 तक आप फंड इसमें यूटिलाइज कर सकते हो। वो एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, डज नॉट मैटर, मगर 10% कोई भी स्टॉक में अगर आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका 10 to 15% फंड यूज करिए। 100% रिस्क नहीं लीजिए कि इसमें तो हम 100% रिस्क लेते हैं क्योंकि ये तो 30 गुना 40 गुना दे देगा। ये नहीं हो सकता है क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत इन्वेस्टमेंट के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। एंड इन्वेस्टमेंट वन टाइम नहीं होता है, ग्रेजुअली इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो आपको उसके लिए टाइम मेहनत करना पड़ेगा। बीजेआर में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो बेसिक कुछ चीज़ के लिए आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। मैं बेसिक चीज़ ही आप लोगों को बताऊंगा। कोई नीचे टेक्निकल मत देखिए, लेवल के ऊपर काम करिए। लेवल बहुत इजी है। ये डबल टॉप आप देख रहे हो और नीचे वाला टॉप देख रहे हो, इसको आप थोड़ा बहुत एक्सटेंड करिए, आपको लेवल पता चले। इन जनरल आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आप लेवल देख रहे हो ये बहुत बहुत काम की चीज़ है। अभी चल रहा है नियर 800। आपका जो डबल टॉप जो है इसको अगर थोड़ा सा नीचे करके ये वाला पॉइंट आप टच करोगे तो इसका जो पॉइंट आता है वो है 773। दैट मीन 20 रुपये के नीचे आसपास है। इसका जो लोअर टॉप है ना, इस लोअर टॉप को थोड़ा बहुत आप कॉन्सेंट्रेट लगाओ कि 700 आने तक मैं जितना इन्वेस्ट करना चाहता हूँ उसका 5% और 10%, दैट्स मीन सॉरी, मैं 5% 10% नहीं बोल रहा हूँ। जो आप इन्वेस्ट करना, दैट मीन मैं जो एग्जांपल दिया था आपको, 10,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो 10,000 में आपका बर्जर पेंट में जो इन्वेस्ट वैल्यू आता है वो 1,500, तो उसका जो 50%, दैट्स मीन्स कि आपको 750 रुपये के आसपास यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। दैट मीन्स वन स्टॉक होगा, जो भी है एग्जाम्पल है, तो 700 रुपये के आसपास आप उसका 50% एक बार परचेस कर सकते हो इस लेवल पे। अगर इस लेवल तोड़ दे तो कहाँ पर इन्वेस्ट करना नेक्स्ट लेवल होगा? आपका नेक्स्ट लेवल होगा इस वाला पोर्शन। एक टॉप मारा था, आप देख लो, बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी है, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। ये देखिए, ये दो टॉप है, ए टॉप है, इस टॉप को क्रॉस किया था, उसके बाद छलांग मारा था, तो इसको जो सपोर्ट मान के चलिए 588, आपको राउंड फिगर 600 ही बोल सकते हैं कि 700 to 600 दो पॉइंट में आप दो एवरेज करिए। उसके बाद अगर नीचे गिरेगा तो आप नीचे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा 500। दैट मीन्स इसके बाद इस प्लेस में हम लोगों को 3 लेवल मिला। एक लेवल 700 पॉइंट्स में, एक लेवल 600 पॉइंट्स में, एंड एक लेवल जो है 500 पॉइंट है। तो 500, 600, 700 तीन जो लेवल है, इस तीनों लेवल ही आप इन्वेस्ट करिए। उससे पहले इन्वेस्ट मत करिए क्योंकि आपका जो वैल्यू एवरेज है, ये वैल्यू एवरेज बहुत ऊपर में इन्वेस्ट हो जाएगा। अगर नहीं आया तो थोड़ा वेट कर लीजिए, उसके बाद और कोई स्टॉक आपके पास रिकमेंडेशन आएगा। मगर इसके नीचे अगर ब्रेक हुआ है तो बहुत नीचे आएगा, इसका भी नीचे आएगा, तो थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करिए। यहाँ पर एक करिए, यहाँ पर एक करिए, वहाँ पर एक करिए। हो सकता है ये 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मगर जो इन्वेस्ट करोगे तो 1 साल तक आप लेवल देख के इन्वेस्ट करो। लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक का अगर फ्यूचर आप मान के चलो, मैं मंथली चार्ट आपको दिखाता हूँ, ये हाईएस्ट मंथली चार्ट ही दिखाता है। हाँ ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म में सोच रहे हो तो इसका कोई प्रॉपर आप ग्राफ नहीं पाओगे क्योंकि ये ऑलरेडी हाई के आसपास है। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म चार्ट में ये बहुत ऊपर भागने वाला है। अगर नीचे थोड़ा नीचे इसका जो पॉइंट है मिनिमम 600 तक आप तक नीचे आया, दैट मीन 200 पॉइंट नीचे आया एंड टच किया, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ऊपर भागने वाला है, बहुत ऊपर। मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हो बर्जर पेंट
थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर सकते हो, मगर प्रॉपर लेवल के साथ। ये था बर्जर पेंट का पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको क्वेरीज में जानना है तो नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। कोई भी स्टॉक आपको प्रॉपरली लॉन्ग टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए ओवरव्यू चाहिए तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं ज़रूर उसके बाद डिटेल वीडियो बना दूंगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपकमिंग वीडियोज़। बाय बाय।